माननीय प्रधानमंत्री जी को गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए ज्ञापन देंगे। तुम्हारी माँ है, माँ वास्ते औलाद नहीं हाजिर हुई तो कौन होती भाई। कोई तरह की सहायता नहीं जा रही है, खून के आंसू रो रहे हो गौपालक। बहुत सारा कहीं है, एक तरह वृद्धा आश्रम है, सरकार सो रही है। इस सरकार को जगाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। अगर एक माता 5 बच्चों को पाल सकती है तो एक गौ माता हजारों बच्चों को पाल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप बेली भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आपने गौ सेवा का ब्याह मिलाना जा रहा है जी का दिल्ली अपनी पैदल यात्रा है जी की निकाल रही है। नमस्कार भाई साहब, झलको बीकानेर में आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद, आपने भी घना घना। पहला तो आपको परिचय और आपकी यात्रा है जी की कटो लेर कटे तक रही है। मारो परिचय हिंदुस्तान है, बाकी मारो नाम है एडवोकेट महेश कुमार सेन, तहसील खाजवाला, जिला बीकानेर, राजस्थान का मैं निवासी हूँ। हमारी यात्रा फलोदी से बीकानेर वाया होते हुए दिल्ली गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए 25 तारीख को रामलीला मैदान में भव्य जागरण होगा। इतिहास के पन्नों में आज तक कभी जागरण नहीं हुआ गायों का, और वहां पहले जागरण होगा, उसके बाद में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए ज्ञापन देंगे। आपकी यात्रा रो मेन उद्देश्य रही है? हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और अपनी पार्टी को, अपनी गद्दी को बचाने के लिए जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान पर वे आदमी अंसल भी करे और बैठे भी है। तो हमारे विचार में एक विचार आयो कि यार वे लोग अगर कर सके तो मैं क्यों नहीं कर सका। आप देख सका लंपी वायरस टाइम हजारों संख्या रमायने गाय माता है जी का स्वर्ग सिधार गया। फिर बारे में आप ही कुछ कहना है? भाई तो माँ ने दिल्ली भेजा रिया है, बिहार ही परवाइश बे चीजा मोहरे मन में आई, बे चीजा माने देखने रो मौको मिलियो, तो आज दिल्ली प्रस्ताव करियो। हिंदुस्तान में आशीर्वाद छू मैं पदयात्रा निकाल रहा। पूरा विश्व हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, सारा समुदाय, सारी धार्मिक मेरे साथ रहेगा, और नरेंद्र मोदी जी को हम ज्ञापन देंगे। मेरा नाम दिनेश है, मैं फलोदी का निवासी हूँ। आप यात्रा कटे लेर कटे तक रही है? यात्रा फलोदी से लेर दिल्ली तक की यात्रा है। जो भी रास्ते में जो भी गौ संचालक और गौ सेवा है उनको देखते हुए यहाँ तक ये पहुंचे ये बीकानेर में। कल रात के भी कम से कम 4 या 5 गौशाला का हमने निरीक्षण किया है। गायों की जो हालत है दुर्दशा है। वैसे कोई गौशाला गाय का विकल्प नहीं है। जब तक पशु पालकों को किसी तरह का संवर्धन की शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक गौ पालन का कोई महत्व नहीं समझ में आएगा किसी को। गौशाला सिर्फ मात्र एक विकल्प है। जैसे वृद्धा आश्रम खोले जाते हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं, उसी हिसाब से ये गौशाला भी एक तरह से वृद्धाश्रम बना रखा है। तो इनकी दुर्दशा को देखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम मोदी जी को इनके बारे में थोड़ा ज्ञात करवाए। वैसे इनको ज्ञात है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी गायों की दुर्दशा को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है कि इनको उचित दर्जा दिलवाना जरूरी हो गया है। लंबी रमायने गाया जी की मैं स्वर्ग सिधारी। विश्व पशुपालक ने कितना कुछ घाटो है, काफी नुकसान हुआ है। एक तो उनके खर्चे ज्यादा है। गौशाला को तो सरकार कुछ न कुछ राशि दे ही देती है, लेकिन जो निजी गौ संचालक है उनको किसी तरह की सहायता नहीं दी जा रही है। ये सबसे बड़ा ये मानो कि गाय गोवंश के लिए और गौपालकों के लिए त्राहिमाम है। कोई तरह की सहायता नहीं जा रही है, खून के आंसू रो रहे हो गौपालक। मेरे हिसाब से सरकार को ये सोचना चाहिए, गौ जो संचालन कर रहा है वो चाहे गौशाला हो चाहे गौपालक हो, उन सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया ही जाना चाहिए। क्या गौपालक आप विशेष गाय मात्र निर्भर है और बिहार गाय है जिनकी मतलब स्वर्ग सिधार की, तो बिहार विशेष मुआवजा है वीर प्रति आप तो सरकार को इस पे निर्णय लेना चाहिए। सरकार सो रही है, इस सरकार को जगाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। आप लोग का ही कुछ कहना है? और वही कहना है सर, गौ माता ने जो आपको एक तो आवाज बोल रहे हैं, एक तो शब्द भी गलत यूज करे गौ पशु। अगर जब तक पशु बोलता रहेगा उन्हें कोई दर्द नहीं मिलेगा, तो उन्हें आपको उन्हें कदर भी नहीं होला। जब तक उन्हें माता नहीं शब्द बोला तब तक कोई उन्हें दर्द नहीं मिलेगा। इन वहां से मैं तो इस बार को भाड़ा अकेलो नहीं हूँ, सब देशवासियों के हाथ में सबरी माँ है, कोई भारी अकेली माँ नहीं है। तो सब बात मनाई जाए गौ माता को दर्जो मिले और गौ ने तो कत्ल होने बचे, और जो गौशाला लोग भेज दे तो गौशाला कहीं है, एक तरह वृद्धा आश्रम है जो आप माता पिता ने देखो भेज दिया, लोग तो नहीं सोए जगह भेज दिया, वो वो एक तरह कत्ल खाना है। हालांकि घर माँ ने गौ माता भी नहीं है तो कोई काम भी नहीं, वो घर भी कोई काम नहीं है सब। बाकी सब देशवासी वही थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने और जागरूक हो और गौ माता ने बचाओ। सुलेखा गाड़ो दिया
गौ भक्तों को फलोदी से साथ में आई हूँ। पैदल तो पूरा नहीं जाऊंगी रास्ते में, लेकिन मैं एक संदेश पूरे देश को देना चाहूंगी। ना तो ये कोई संस्था है, ना कोई चंदा लेने वाली संस्था है। और इन जो भी गौ भक्त पैदल यात्री जो भी 3 फलोदी से जा रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना। अगर एक माता 5 बच्चों को पाल सकती है, तो एक गौ माता हजारों बच्चों को पाल सकती है। अगर गौ माता बचती है तो देश का संस्कार बचते हैं, और गौ माता बचती है तो देश के बच्चे बचते हैं, और यहाँ की रोग कट जाएंगी, और संस्कार निर्माण में लोगों को वापस भारत की तरफ लौटना होगा। ये यात्रा लेकर आपकी विशेष मांग कही है? मेरी यात्रा को लेकर विशेष मांग यही है कि जिस तरह हिरण कांड हुआ और सलमान खान आज तक वो जो नियम लागू हुआ, राष्ट्रीय पशु घोषित होने के बाद गाय को कटने के बाद भी वही नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएंगे। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से, जो निस्वार्थ, जो बिना चंदे के, बिना अपने तन और मन, अपनी टांगों से जा रहे हैं, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, गौशाला में हजारों बीघा जमीनें दान करते हैं, उसके अंदर गौशाला, लेकिन जो गौ माता को माता का दर्जा देना है वो नरेंद्र मोदी ही देंगे। नमस्कार भाई साहब। राम राम। जलको नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और वो बहुत सराहनीय कदम है कि आज गौ माता वास्तर जी की मुहिम उठी है, सराहनीय कार्य है। और कोई यार एक पर्सनल लड़ाई को नहीं, आज सबरी माँ है गौ माता, और सबरो हक है कि मारे वास्तर कुछ ना कुछ करे, चाहे हरी बीमारी में साथ दो, चाहे कीमत साथ दो। आज की माँ वास्ते दिल्ली जा रही है तो रामलीला मैदान जल्द ही जल्द बटे गौ माता रहे, जिसके कारण बढ़िया गुणगान होती बटे और जागरण भी होती। और नरेंद्र मोदी से जब तक भाई साहब नहीं मिलती, पूरा ज्ञापन नहीं दे राष्ट्र माता गौ माता ने राष्ट्र माता या राष्ट्र पशु घोषित नहीं हो बटते वापस आने कोई निर्णय को नहीं। और बहुत सराहनीय कदम है। और पूरा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मैं छोटो भाई मारो और पूरी टीम ने फलोदी ने मारा तन मन धन पूरा सहयोग है, जिसो है मैं आरे साथ हूँ। जटे भी आधी रात ने फोन करी तैयार हूँ, क्योंकि वो आरो काम को नहीं, मारो काम और समाज रो काम है। आरे साथ एक आप इतना आदमी कौन, पूरा हिंदुस्तान है। गौ माता राष्ट्र माता बननी चाहिए। लिम्पियम दान ठाया कहीं हालत ही बीकानेर में, छोटो पूरे राजस्थान भारत में कहीं हालत ही। आप देख सका लंपी वायरस रे टाइम आप चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप हर टाइम बीच गया कॉल मिस कॉल रे माध्यम से आप बीच गया उपस्थित हो जाता। बताए क्यों, देखो मैं हाजिर कहीं हो तो बात हमारी माँ है, माँ वास्ते औलाद नहीं हाजिर हुई तो कौन हो सी भाई। माँ वास्ते हर आदमी ने आप तैयारी देना पड़ी, हॉस्पिटल ही जाना पड़ी, देखभाल भी करना पड़ी, तो हमारा फर्ज है। और मरते दम तक अगर मैंने किसी भी कटे भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। गौ माता वास्ते कोई भी सेवा काम हो, कोई भी मैंने तैयार पड़ गई हो गया था चीज हमारा गौ माता वास्ते सही है, हमारी माँ वास्ते सही है, तो मैं तैयार हूँ। तो आज आप सके समाज सेवी है, गोपालक है, तो मैं सके कैमरामैन बलदेव, मैं भागीरथ झलको बीकानेर पर आप प्यार है ये बनाए रखा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैंने वीडियो ने शेयर किया। जय गौ माता की। कमेंट बॉक्स में मैंने आप ही राय है जरूर बताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।